हेलो स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये चेक करना सीखेंगे कि पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है या नॉन पैरेलल है। एक्सरसाइजेस देखेंगे और समराइज करेंगे। इन अर्ली क्लासेस हम ऑलरेडी पॉइंट, लाइंस, लाइन सेगमेंट, ट्रेस, एंगल, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इनको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पॉइंट क्या होता है? ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। टाइनी डॉट मार्क्ड बाय शार्प टिप ऑफ पेंसिल, पेंसिल की शार्प टिप से जो हम ये एक डॉट मार्क करते हैं, ये हमारा पॉइंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? स्ट्रेट पाथ जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जिसका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। रे क्या है? एक लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड उसका एंडलेस होता है, कितना भी एक्सटेंड हो सकता है वो। एंगल क्या है? कॉर्नर मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस या लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन से जो कॉर्नर्स बनते हैं वो एंगल्स कहलाते हैं। ये 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले है ये एक्यूट एंगल, तो 0 से बड़ा होता है और 90 से लेस होता है। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 360 से छोटा। और कंप्लीट एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है। अब देखते हैं पेयर ऑफ एंगल। इन ज्योमेट्री वी ऑफन कम अक्रॉस सच पेयर ऑफ एंगल्स। तो ज्योमेट्री में हम ऐसे कुछ पेयर्स ऑफ एंगल देखते हैं इन विच जिसमें एक रिलेटेड होता है दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके से। इन दिस सेक्शन इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे वेरियस वेज जिसमें दो एंगल्स रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, सो दैट दे हैव बीन गिवन स्पेसिफिक नेम्स। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। A pair of angles are called complementary। हम एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलते हैं? अगर उनके मेजर्स का सम, उनके एंगल्स का सम कितना हो? 90 डिग्री के इक्वल हो। यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स गिवन है। यहाँ पे एंगल एबीसी और डीईएफ, इसमें इनका मेजरमेंट क्या है? 40 एंड 50। अगर हम इनको सम कर रहे हैं, सम क्या आ रहा है इनका? 90 डिग्री आ रहा है, तो यानी कि ये कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, हर एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इसमें एबीसी कॉम्प्लीमेंट है डीईएफ का और डीईएफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एबीसी का। सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कब बोलते हैं? जब उनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो। यहाँ पे दो एंगल्स हमें गिवन है 50 एंड 130 डिग्री, इनका सम 180 आ रहा है, ये कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो हम बोलेंगे एक एंगल दूसरे का क्या है? सप्लीमेंट है। यहाँ पे पी क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल है एल एम एन का एंड वाई से वर्सा। यहाँ क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है इन एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो इसको 90 में से माइनस कर देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 55। इसको 90 माइनस 65, ये आ गया 25। फाइंड द एंगल, ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो हमने ए लेट कर लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे ए होगा। हमने क्या किया? ए प्लस ए 90 के इक्वल, यानी ए आ गया 45। तो 45 डिग्री ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। यहाँ पे सप्लीमेंट फाइंड आउट करने, सप्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो इन्हें 180 में से माइनस करेंगे, आ गया 150, तो माइनस क्या आ गया? 45। अब क्या करना है? इनका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 90 में से माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा हमारे पास? 47। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 180 में इससे माइनस करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 130 डिग्री। ये क्या आ गया? इसका सप्लीमेंट्री एंगल। आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन सी सप्लीमेंट्री है। हम क्या करेंगे? इनका सम करके देखेंगे। इसका सम करेंगे, ये कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, तो मतलब ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इनको सम किया, ये कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, ए बी और सी डी क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो आपको बताना है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं यहाँ पे। देन अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? ए बी और सी डी हमारे पास ये दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट करती हैं। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से? अगर हम देखें ए ओ ई एंड ई ओ बी, ये क्या है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे कि हमें पेयर बताना है एंगल्स। ये क्या है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि दोनों क्या होंगे? 90 के इक्वल होंगे। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास बन जाएंगे एंगल AOC एंड एंगल AOB।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 180 बनेगा, लेकिन ये कैसे हैं, अनइक्वल। अब यहाँ पे हमें ये फिगर गिवन है, हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या पता है कि ये कैसे हैं, ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40 प्लस 8, ये किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। 40 प्लस 40 इज 80, यानी ए क्या हो जाएगा, 90 माइनस 80, मतलब कि आ जाएगा 10 डिग्री के। दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो क्या दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल हो सकते हैं, नो। क्या दोनों ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, नहीं। क्या दोनों राइट हो सकते हैं, यस। क्योंकि अगर आप दोनों एक्यूट एंगल लोगे, अगर हम ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल 89 भी ले लें, तब भी 89 प्लस 89 हमारा 180 के इक्वल नहीं आएगा। और दोनों ऑब्ट्यूज यानी कि 180 90 से ज्यादा एंगल्स लेंगे, तो दोनों ऑब्ट्यूज लेने पे भी सम हमारा सप्लीमेंट्री नहीं होगा, दो राइट एंगल्स ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसे यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो अपने कॉम्प्लीमेंट का डबल। अगर एक एंगल एक्स है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। आपको ऐसा एंगल बताना है कि जो क्या होगा, अपने कॉम्प्लीमेंट का डबल के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट के डबल के इक्वल। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनके रेशियो गिवन, आपको मेजर बताना है। ये क्या मान लेंगे, 3x और 2x मान लेंगे, तो इनका सम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन। सबसे पहले आती है पैरेलल लाइन। दो लाइन सेम प्लेन में पैरेलल कब कहलाती है, अगर वो उनको हम कितना भी एक्सटेंड कर ले लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। यानी इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एल और एम क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइन्स है और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पैरेलल लाइन्स लाइक एजेस ऑफ क्यूबॉइड रेलवे ट्रैक्स, एजेस ऑफ रोड एक्सेट्रा। देन इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या है, दो लाइन्स अगर टच कर रही हैं इन सच अ वे कि उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा, तो ऐसी लाइन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। अब ये कॉमन पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। एल और एम क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एट पॉइंट सी। ये क्या है, एल और एम है तो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन ट्रांसवर्सल, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस, ट्रांसवर्सल क्या है, अगर कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। यानी कि लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस डिफरेंट पॉइंट्स पे, वो ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे हमें गिवन है ये दो लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ऐसे ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल के एग्जांपल्स हैं। एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हमें यहाँ गिवन है। ट्रांसवर्सल P है यहाँ पे, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रही है ये L और M को, A और B पे। अब एंगल्स फॉर्म क्या हो रहे हैं हमारे, 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं इस तरीके से। These एंगल्स, अब इन एंगल्स को हम एक साथ पेयर करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, और उनको एक स्पेसिफिक नाम हम देते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पे देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल्स whose arms do not include the line segment, ऐसे एंगल्स जिनके जो आर्म्स हैं वो लाइन सेगमेंट ए बी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा यहाँ पे, एंगल 1, एंगल 2, 7 एंड 8। तो 1, 2, 7, 8 क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि जो इन लाइन से बाहर है। बाहर क्या है, 1, 2 और यहाँ पे बाहर क्या है, 7 और 8। इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, वो एंगल्स जो इस लाइन को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है, अंदर है हमारे पास 3, 4, 5, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ बोथ एंगल्स इज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड द अदर आर्म एंड देयर अदर आर्म्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, तो सेम साइड पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 5, अब ये दोनों क्या है, सेम साइड पे हैं और दोनों ही ऊपर की तरफ है। 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंड 2 एंड 6, 3 एंड 7। तो ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। नेक्स्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे अपोजिट साइड्स पे होते हैं ट्रांसवर्सल के। इंटीरियर हैं तो अंदर वाले एंगल्स देखने हैं, अब इसमें से भी ऑल्टरनेट, 4 के ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा 6 और 3 के ऑल्टरनेट क्या होगा, 5। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यानी बाहर वाले ऑल्टरनेट कौन से हो जाएंगे, 1 के ऑल्टरनेट हो जाएगा 7 और 2 के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल से जो फॉर्म हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे जो फॉर्म हो रहे हैं। अब इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 3 7 के इक्वल, 1 5 के, 2 6 के और 4 8 के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि सारे ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट कौन से हैं, 3 6 ये इक्वल होंगे, 4 5 इक्वल होंगे, 1 8 इक्वल होगा और 2 7 इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, टू इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री यानी कि उनका सम 180 डिग्री होगा। तो 1 प्लस 7 180 होगा, 3 प्लस 5 180 होगा, 2 प्लस 8 एंड 4 प्लस 6 ये सब किसके इक्वल होंगे, 180 के होंगे। तो इन प्रॉपर्टीज से हमने क्या देखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होंगे, और जो सेम साइड पे इंटीरियर एक्सटीरियर ट्रांसवर्सल के, वो क्या होंगे, 180। अभी चेक करते हैं कि पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है या नॉन पैरेलल। सिंस द कन्वर्स ऑफ अबव प्रॉपर्टीज आल्सो ट्रू, ये जो प्रॉपर्टीज है इनका कन्वर्स यानी इनका उल्टा भी ट्रू है, तो हम उस कन्वर्स को यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। तो इनका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है ट्रांसवर्सल से, तो वो पैरेलल होंगी अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो लाइन पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, या फिर जो सेम साइड पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इंटीरियर एक्सटीरियर, वो उनका सम अगर 180 है तो भी लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, हमें क्या करना है, एंगल डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन सी डी ड्रॉ करी जो ए बी और पी क्यू के पैरेलल होगी। अब हमें पता है एंगल क्यू टी डब्ल्यू और एंगल पी डब्ल्यू सी, ये दोनों एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। ये 46 है तो ये भी कितना होगा, 46 डिग्री। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये इक्वल होते हैं। डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, इनका सम कर दिया, आ गया 96 डिग्री। अब क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। यहाँ पे ये हमें गिवन है, एल एम के पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। एंगल 3 हमें गिवन है 110 डिग्री, एंगल 2 एक्स है, एंगल 8 वाई है, और एंगल 15 क्या है, जेड है। ये एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ एक एंगल यहाँ पे गिवन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा अगर एंगल 3 110 है तो ये एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये भी 110 होगी, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर 2 110 है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 110 आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे 3 एंड 8 की बात करते हैं। 3 और 8 क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। y कितना हो जाएगा, ये y प्लस एंगल 3 हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू यानी एंगल 8 की वैल्यू निकाली, आ गया 70 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 11 ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कितना आ गया, 110। ऐसे ही एंगल 11 और 15 की बात करें, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी आ जाएगा, z आ गया 110। अब यहाँ पे हमें एक्स वाई पैरेलल गिवन है क्यू आर के, एंगल 4 है 50 डिग्री, एंगल 5 है 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, फाइंड ऑल 3 एंगल्स, ये 1 2 और 3 हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है ये इसके पैरेलल है, एंगल 4 50 एंगल 5 45 है, ये 1 2 3 फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक 50 और एक 45 है, तो एंगल 1 कितना आ गया हमारा, 85 आ गया। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेंगी। अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और एंगल 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, 85 डिग्री। तो हमें क्या करना है, तीनों एंगल्स निकालने थे, ये हमने सिंपली निकाल दिए। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, यहाँ पे ये फिगर गिवन है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच मार्क्ड लेटर, जितने भी लेटर्स मार्क है उनकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 50 है तो हमने क्या किया, अगर ये 50 है हमने देखा ये भी क्या होगा, 50 होगा। यहाँ पे ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। देन अगर ये 50 है
तो हमने यहाँ पे ये ए निकाल दिया, ए कितना हो गया 50 हो गया, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसके बाद ये सेम साइड पे है तो इनका सम 180 के इक्वल होगा। 50 प्लस बी कितना हो जाएगा 180, यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा 130। अब हमने क्या किया, ये क्या है लीनियर पेयर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है तो ये भी 180 होगा इनका सम, तो ऐसे में ये सी भी कितना आ जाएगा हमारे पास 130 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है हमें क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के एक्सटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम क्या होगा हमारे पास 180 के इक्वल होगा। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 180, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 60 डिग्री आ गई। ये हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी। अगेन एल एम के पैरेलल आपको अननोन एंगल्स निकालने यहाँ पे, ये 110 है तो ये एफ भी कितना हो जाएगा 110, ये 110 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये 110 है तो ये कैसे निकलेगा 180 माइनस 110, लीनियर पेयर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ये 70 है तो ये भी 70 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरीके से सारे अननोन एंगल्स निकाल दिए। यहाँ पे भी पैरेलल लाइन गिवन है और आपको ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ऐसे इन सब में आपको क्या करना है, एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं, टेक द करेक्ट ऑप्शन। इफ एन एंगल इज 60 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, एक एंगल 60 डिग्री कम है उसके सप्लीमेंट के 2 टाइम्स से, तो आपको ग्रेटर एंगल यहाँ पे बताना है। एन एंगल जो अपने सप्लीमेंट का हाफ होता है, सप्लीमेंट का हाफ एंगल कौन सा होता है वो बताना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो बताना है आपको। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 से बड़ा होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम ही 90 डिग्री होता है, यानी कि ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सप्लीमेंट ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, तो आपको बताना है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या ट्रू है यहाँ पे। कंसिडर द मेजर्स, ये हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर के बिना आपको लार्जर एंगल का यहाँ पे मेजर बताना। ऐसे इन क्वेश्चंस को कर लेंगे यहाँ पे। समराइज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें बोलते हैं, जब एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। लाइन सेगमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन का पार्ट है जो दो पॉइंट्स के बीच में एनक्लोज होता है। रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, उसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं हम। एंगल क्या है, फिगर है जो कैसे फॉर्म होती है, जब दो रेज जिनकी सेम इनिशियल यानी कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना। ट्रांसवर्सल, जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स सेम होते हैं, और जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनते हैं एंगल्स वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस